तो हेलो गाइस, वी आर डूइंग PS 5.4 बाय ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम वी नो क्या होता है। यहाँ पर ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल रहता है जिधर पे दो साइड पैरेलल रहती है, उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। और अगर ये जो नॉन पैरेलल साइड है जैसे AD और BC अगर कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो ये बन जाता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। बात खत्म हो गया। अभी चाहे तो हम लोग शॉर्टकट कर सकते हैं, पता है क्या, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट ही रहता है हमेशा, पर नहीं, हमको ना लॉन्ग कट ही सम करना पड़ेगा। और ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट रहता है। द बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम्स आर कॉन्ग्रुएंट। बट नहीं, हमको पहले जाने दो, बताता हूँ, क्वेश्चन तो आने दो। इस बात को तुम याद करोगे, फिर रिवाइंड करके देखोगे। पहला सम तो बहुत ईजी है, तुम लोग खुद से कर रहे हैं। चलो होमवर्क गिवन में दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल IJKL में एक साइड IJ पैरेलल है KL से, IJ पैरेलल है KL से, IJ इधर के नहीं लिखूंगा, गवारो KL, और ये बन जाएगा ऐसा ट्रेपेजियम। सर मालूम कैसे बड़ा को ट्रेपेजियम में दो ही साइड पैरेलल दी हुई है। एंगल I बोला है 108 डिग्री और एंगल K बोला है 53 डिग्री। नाउ यू कैन सी अपोजिट एंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट हियर। ओके, खुद का ही कुछ बना मत देना खाली एग्जाम में। अरे अपोजिट सबके एंगल तो कॉन्ग्रुएंट ही थे। ट्रेपेजियम के हाथ में अच्छा ट्रेपेजियम के हाथ में नाइंसाफी क्यों हो रही है। देन फाइंड मेजर एंगल J और मेजर एंगल L निकालना। अरे बहुत ईजी है, देखो L दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा देखो तो क्या बनेगा, C बनेगा। हो गया ना। फिर पहले पता ना पड़ेगा कि सेगमेंट IJ इज पैरेलल टू सेगमेंट KL, रीजन गिवन। अब इसके लिए ट्रांसवर्सल बहुत ज़रूरी है। हर सब में ट्रांसवर्सल क्या बनेगा, IL, सेगमेंट IL इज ए एंड देयरफॉर, इसीलिए ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल सब इंटीरियर बनेगा। समझा? तो क्या चाहिए अपने को, एंगल L प्लस एंगल I इज इक्वल्स टू इंटीरियर एंगल थ्योरम। अब इतना आता है ना अपने को, एंगल L नहीं पता अपने को कितना है, प्लस 108 इज इक्वल्स टू 180। एंगल L इज इक्वल्स टू 180 माइनस 108, एंगल L इज इक्वल्स टू 72। पकड़ना 2 मिनट के लिए। सेकंड क्या निकालना है, वापस से वही, सेगमेंट IJ इज पैरेलल टू सेगमेंट JK, लेकिन हमें ट्रांसफर क्या बनेगा अभी, JK ट्रांसफर बनेगा KL। ओके ब्रो, IJ KL बराबर, और ट्रांसवर्सल क्या बनेगी यहाँ पे अभी, JK, सेगमेंट JK। कुछ भूल गए ऊपर अपन लिखने का, रीज़न कौन पप्पा लिखे था। अब वापस से एंगल K प्लस एंगल J इज इक्वल्स टू, K कितना दिया हुआ है 53 प्लस एंगल J इज इक्वल्स टू 180, एंगल J इज इक्वल्स टू 180 माइनस 53 कितना आएगा, ओ पिनिसान, हाँ देखा, ओ प्रांजल सान, पढ़ ले रे। हो गया फर्स्ट सम। अब फर्स्ट सम तो मस्त था, ठीक है। सेकंड सम में थोड़ी चर्बी है, देखा, बोला है ABCD BC इज पैरेलल टू AD, मतलब है देखो ABCD ऐसा है। बोला है BC पैरेलल है AD से, दिख रहा है ये BC पैरेलल है AD से। क्लियर हुआ? पकड़ो, कुछ भी घान बना के मत देना, ऐसा मत बना देना ABCD, फिर तुम बोलोगे AB पैरेलल है CD से, तो झूठ बोल रहा है। जो पहले पैरेलल लाइन बना दो फिर जोड़ देना। चलो, गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, चलो अभी साइड BC पैरेलल टू साइड AD, एक बार देख लो AD लोग, BC और AD पैरेलल है। फिर और भी कुछ दिया है, साइड AE इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड EC। अभी अकॉर्डिंग टू एक और फॉर्मूला है, एंगल A कितना दिया हुआ है 72 बराबर, और निकालना है एंगल B, एंगल D। चलो A दिया हुआ एंगल B तो निकल जाएगा इंटीरियर करके। तुम कॉलेज में D भी निकल सकता है एग्जैक्ट 72, पता कैसे, नहीं इंटीरियर थोड़ी होगा,
ये थोड़ी पैरेलल है दोनों, गवारन ये कौन सा इंटीरियर है भाई? ये दोनों इंटीरियर, दोनों पैरेलल है। कंडीशन समझो ना बहन। अच्छा ये और ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, पूछो क्यों? क्योंकि ए बी और डी सी क्या है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ही है, दिया ना, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू। तुम स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो रहे हो तो तुम बाद में क्या जाना दो। अगर A72 है ना तो उसका बेस एंगल कौन होगा? बेस मतलब पैरेलल लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन है ना उसके ऊपर, ये बन रहा है सेट लाइन पे, ए और बी स्ट्रेट लाइन में बन रहा। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल होता है, दो साइड कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो वैसे ये भी है, ये भी 72 ही निकलेगा। हम चाहे तो लिख सकते हैं, पता है क्या रीज़न? दैट द बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम्स आर, लेकिन तुम्हारे टीचर मानेंगे, वो बोलेंगे लॉन्ग टर्म में करो। कैसे करेंगे मुझे क्या मालूम, कुछ तो करना पड़ेगा। कौन सी? नहीं नहीं है अच्छी, कोई टीचर अच्छी नहीं है। सुलेसन एक काम करते हैं अपन, पहले BC को छोटा वाला के और AD को बड़ा, क्योंकि D निकालने बोला है ना, तो उससे तुमको इजी पड़ेगा। ऐसा ABCD हो गया ना, इससे ना ये और ये कॉन्ग्रुएंट है और ये और ये पैरेलल। पहले जो इजी वाला वो तो निकाल लेते हैं। A कितना दिया है? 7। चलो शुरू करते हैं। सेगमेंट BC पैरेलल टू सेगमेंट AD। अच्छा इसके लिए BC पहले दिया हुआ है ऊपर लेने के लिए, छोटा बनाने के लिए। रीजन गिवन हो गया। फिर क्या ट्रांसवर्सल है? AB इज ए ट्रांसवर्सल। हर जगह ट्रांस, हाँ ब्रो ऐसे। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यदि फालतूगिरी कर मत। इंटीरियर एंगल थियरम, एंगल A कितना है? 72 प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180, एंगल B इज इक्वल्स टू 180 माइनस 72, एंगल B इज इक्वल्स टू 180। समझ में आया? सेकंड, अब भंगे की रेशियो। चाहते तो हम ये भी कर सकते थे कि एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, बराबर। क्या रीज़न डाल के फिर से बताऊंगा कि बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर, पर नहीं, हमको कुछ और करना है। तुम्हारी टीचर को कुछ और करना पड़ेगा, मेरे को मालूम क्या करेंगे वो लोग, पर तुमको शॉर्टकट दे दिया मैंने। फिलअप में आएगा तो तुम कर सकते हैं। यहाँ से बनाएंगे हाइट, BM इज दी हाइट, फिर यहाँ से भी बनाएंगे एक हाइट BC। अरे सी है, अरे C है तो BE, बस। क्या? CE, सॉरी नॉट BE। ओ सब स्मार्ट बन रहे हैं भाई आज। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, बम भी पड़ गया। तो इधर पे फालतू पता क्या करना है? इन ए ट्राइंगल BMA बिमला एंड ट्राइंगल CED सिमला, और ऊपर से ऊपर कॉन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कॉन्स्ट्रक्शन BM पैरेलल टू AD परपेंडिकुलर। क्या बोल रहा है मेरे को? क्या हो गया बच्ची? हाँ मैं उल्टा पुल्टा क्यों बोल रहा हूँ? लिख रहा वाला पर बोल रहा कुछ और। BM परपेंडिकुलर टू AD, CE परपेंडिकुलर टू AD। ये मिठाई ला के नहीं दिया ना अभी तक, कुछ सेव ला के नहीं, कुछ चिकन ला के। चलो तो देखो, BM सेगमेंट BM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CE। क्यों? हाइट ऑफ ट्रेपेजियम बराबर है हाइट ऑफ द सेम ट्रेपेजियम, एक ही बंदे का ट्रेपेजियम है। हो गया। दूसरा क्या दिखाएंगे? एंगल BMA CED बराबर। मैं तुमको फिर बोल रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3 का अपन मालूम है वो 8वीं से करते आ रहे जो चीज़, दो ट्रायंगल दिखा उनको कॉन्ग्रुएंट दिखा, फिर CSCD करो, CSCD वो बहुत काम आने वाला है। देखो कहाँ काम आ रहा है, कभी सर्कल के अंदर भी काम आ रहा है, टेंशन मत लो। चैप्टर 6 में भी हुए तो घुस जाता है एकदम प्यार से, क्या बोलती मम्मा लोग, ठीक है ना। फिर हाइपोटेनस दिख रहा है इसका भी, ये इस कॉन्ग्रुएंट टू उसका हाइपोटेनस CD। क्यों? क्योंकि ये तो दिया हुआ है, गिवन है ना ब्रो, साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एंड देयरफॉर ट्रायंगल बीमा इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CED बाय कौन सा टेस्ट? हाइपोटेनस साइड टेस्ट।
तुम चाहो तो SAS भी लिख सकते हो, लेकिन एक साइड और एक हाइपोटेनस दिखा देना, तो हाइपोटेनस सेट। एंड देयरफॉर इसका एंगल ए दिख रहा है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, फिर एंगल डी इज इक्वल टू ए कितना है, आखिर में वही निकला ना, दाल चावल बना के खाओ या फिर खिचड़ी बना के, बात तो एक ही है। पर नहीं, तुम्हारे स्कूल वाले यही करेंगे। अगर हम चाहते तो हम लोग करते बता, सेकेंड थिंग हम लोग करते थे BC इज पैरेलल टू AD, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, एंड देयरफॉर एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल द बेस। मैं अपने मन से लगा नहीं, उसके लिए मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ टेक्स्ट बुक का, पेज नंबर के साथ में। बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर, बस मैं दिखा दिया, मेरे को क्या करने का, जाओ तुम तुम्हारी दैट्स इट। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दो, देखो बहुत खतरनाक चीज़ बोली है। इन ट्राइंगल ABCD, हाँ रे बाबा क्वाड्रिलेटरल छोड़, दिन खराब मेरा, बोला BC इज स्मॉलर देन AD, BC बड़ा है AD से, फिर हाँ छोटा है, हाँ रे आया गंजेड़ी मेरे को सिखाने अभी। साइड BC इज पैरेलल टू साइड AD, और साइड BA इज कॉन्ग्रुएंट टू, देन प्रूफ करो। टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, देखो बोला है BC छोटा है AD से, तो BC छोटा है AD से, और दोनों पैरेलल भी है बराबर। क्या पैरेलल बनाया मैंने, इतना अच्छा पैरेलल बना दिया बच्ची, पैरेलल खुद शर्मा गया मेरे साथ में। BC AD, अब मुझे बताइए और ये पैरेलल है और B और A कॉन्ग्रुएंट है, देन ऑल्सो आई कैन प्रूव दैट कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, और डायरेक्टली मेरे को क्या करने का है, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, हो ही जाएगा ना वैसे, बराबर कि नहीं? नहीं, पर हमको वापस से वही करना पड़ेगा, फी फी टी। क्या तुम हंस रहे बेचारे के ऊपर? अभी एंगल ABC और एंगल BCD को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए इनका अब्बा ट्रायंगल कहाँ से बनाया? यहाँ से खींचूंगा तो ट्रायंगल में आएगा ही नहीं, वो कैसा आएगा? इधर से खींचूंगा तो कट जाएगा ना वो आधा एंगल्स। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैं थोड़ा सा ना यहाँ से लूँगा हाइट, क्योंकि हाइट में बाहर से भी ले सकता हूँ, तो भी ट्रायंगल के अंदर आ रहा वही तो बुरा, फिर क्या करूँ मैं इसके लिए? तुम बताओ, चलो मोमेंट। वाओ क्या बात कर रही है तुम, यही बोलने वाली सच्ची? बोलो बोलो, दिमाग लगाओ कुछ तो, मेरे को तो आता है, उसके लिए तुमको पूछ रहा हूँ। देखो अगर मैं इसको इग्नोर मारूँ संतूर को, यहाँ से B और C लूँ, क्योंकि मेरे को B और C चाहिए, मेरे को ABC चाहिए, एंगल क्या चाहिए? एंगल A, और एंगल क्या चाहिए? बराबर, ये और एक कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ से मैंने अगर एक लाइन खींची तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, यहाँ से मैंने एक एंगल खींची तो दूसरा एंगल बन जाएगा। एक है एक ट्रायंगल, क्राउन वाला बच गया, क्राउन वाला समझा? तो इसमें क्या कॉन्ग्रुएंट होगा? एक के कॉन्ग्रुएंट होगा। हाँ के कौन सा के? वही जो आप कॉन्ग्रुएंट बता। हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ। BC कॉमन साइड हो जाएगी, ये और एक कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और क्या कॉन्ग्रुएंट होगा फिर? क्या रे? ICBD, वही तो दिखाना है। ACBD कॉन्ग्रुएंट किसे होगा? कैसे? हाँ बराबर, नहीं कुछ बोल रही, कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा फिर? आज सर क्या चढ़ा रहे हो यार वीडियो में भी? हाँ मेरे को मजा आ रहा है। IC और BD कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, मेरे को ये बता। सही बोलिए। डायगोनल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? जल्दी बोलो। अरे यार जल्दी बताओ ना यार, तुम लोग भी ना यार, क्या कर रहे हो?
ऐसे मत करो ना। इधर कुछ होगा। किधर? तुम सोचो ना कुछ होगा क्या। कोई और चीज़ भी तो दी गई है उधर पे, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। वो निकालना है। अरे यार बोलो ना जल्दी से। रुको सर। रुको सर, रुक रहा हूँ। साइड भी सब तो देखिए। सोचो ना यार, तुम भी ना सोचो। सोचने दे, हम लोग पॉज ले रहे हैं सोचने के लिए, बच्चे लोग सोच रहे हैं। आप पगलांडोश लोग हैं, ये करना ही नहीं है हमको। नाउ लिसन, कॉन्स्ट्रक्शन ड्रॉ। क्या ड्रॉ करने का में क्या? ए बी है, डी सी, ड्रॉ डी एफ पैरेलल टू, सॉरी सी एफ पैरेलल टू बी ए, बराबर। इससे क्या होगा तुमको मालूम? ज़रा ध्यान दोगे ना तो प्रूफ में आ जाओ। नंबर 1, बी ए इज़ पैरेलल टू सी एफ। रीज़न कहाँ से आया? कॉन्स्ट्रक्शन, बराबर, इजी है। और बी ए इज़ बी सी इज़ पैरेलल टू ए एफ, बराबर, गिवन। एंड देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ ए क्या बन जाएगा? इज़ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, बराबर है। कुछ डाउट? पक्का? एंड देयरफॉर, कैन यू सी दिस? देयरफॉर ये एंगल दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल हो गए। अच्छा ये दिखाना ही था पैरेलल, हम छोड़ जाने दो। और ये एंगल दिख रहा है, करस्पॉन्डिंग बन जाएंगे। सो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी एफ पी। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल सी एफ डी, सॉरी बन गया ये एक्स। अभी जैसे पैरेललोग्राम है, क्या ये? तो बी ए कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा? सी एफ। बी ए इज सेगमेंट, बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, बराबर, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा दिखाना पड़ा उसके लिए। अभी एक और चीज़ है, बी ए तो सी डी से भी कॉन्ग्रुएंट है। सेगमेंट बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, ये क्या हो जाएगा? गिवन में दिया है। अब दोनों के साथ में बी ए है तो सी एफ और सी डी क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। सी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। रीजन क्या आएगा? फ्रॉम, अभी इसको देना पड़ेगा, फ्रॉम 1 and 2। क्लियर है? एंड देयरफॉर एंगल दिख रहा है एफ सी एफ डी, एंगल सी एफ डी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। रीजन आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। कितना लंबा फालतू करिए ना, मैं तो बोलता हूँ तो छोड़ देना, बस ये मतलब सिखाने के लिए सिखा रहा हूँ, एग्जाम के साथ छोड़ देना। अब देखो ऊपर देखो, एंगल ए किससे कॉन्ग्रुएंट था? सी एफ डी से। एंगल डी भी किससे कॉन्ग्रुएंट है? सी एफ डी, बराबर। सो देयरफॉर एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। समझा? कहाँ से उठाया? फ्रॉम 1 के 1 से। अब क्या ही मैं कर रहा समझ में नहीं आ रहा है। इसको 1 दे देंगे, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3, तो ये फ्रॉम 2 and 3 हो जाएगा, फ्रॉम 1 हो जाएगा। कौन मिर्चा पूछ रहा है बच्चे? अब ये वाले कॉन्ग्रुएंट हो गए, अभी हो गया, सम खत्म हो गया। ये देखो, एंगल बी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री, बराबर। एंगल बी प्लस एंगल ए की जगह पे आएगा एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस तरह पे आएगा इंटीरियर एंगल थ्योरम, और यहाँ पर आएगा फ्रॉम 4, बराबर। वही फिर वापस से करो। सर यहाँ पे तो आपने सब लिखा नहीं लिख रहा, क्योंकि मेरे को मालूम है तुम लोग स्किप मारने वाले हो। एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना डिग्री है? बराबर। रीजन इंटीरियर एंगल थ्योरम। इन दोनों को देखो ज़रा, इक्वेशन 5 और 6 को, दोनों के लेफ्ट साइड में गए, राइट साइड में गए, 180 और लेफ्ट साइड में जो है वो लिख दो ना, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी फ्रॉम 5 and 6। डी डी कट, सॉरी एंगल सी, डी डी कट, तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? बी का ही बड़ा नाम क्या है? एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी बी, हेंस प्रूव्ड।
इतना फालतूगिरी करना पड़ा ना, समझे? तो कैसे भी कुछ भी कर लो, कुछ तो करने आना चाहिए। इसे ट्राइंगल ही हमेशा दिखाने का क्या नहीं, यू कैन डू द पैरेलल थिंगी ऑल्सो। पैरेलल थिंगी दिखाने का क्या, इसको इससे कॉन्ग्रुएंट दिखाया, इसको पैरेललोग्राम दिखा दिया, ये इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये इससे भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों भी कह जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। फिर ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, फिर ये और ये भी कह जाएंगे, बाप रे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। b प्लस ए इज इक्वल टू 180, c प्लस डी इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पे रख लिया, दोनों कट हो गए। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो ये भी दोनों क्या करेंगे, बात ही खत्म, समझा? सो दैट्स इट टुडे गाइस। 3 सम में मज़ा आ गया था तुमको। बाय बाय।